अशुभ कर्म करने वालों से कोई द्वेष नहीं है, शुभ कर्म करने वालों के साथ उसको कोई विशेष मैत्री नहीं है। चित्त जिसका सात्विकी है, चित्त जिसका शांत है, विक्षेप रहित है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, ऐसा व्यक्ति ही त्यागी होता है। भोगी शायद अशुभ कर्म करे, शायद वेद विहित कर्म भी करे। त्यागी कौन है? जिसने वेद विरुद्ध सभी कर्मों को छोड़ दिया है और यज्ञ दान तप करके अपने आप को निखार रहा है। यूं कह सकते हैं, भोगी शुभाशुभ कर्मों में फंसा है, त्यागी सिर्फ शुभ कर्मों में फंसा है, और ज्ञानवान वो इन दोनों से बाहर निकल गया है। ना वो शुभ कर्म की इच्छा करे, ना वो अशुभ कर्म में कोई उसकी रुचि रहती है। इसको हम कहेंगे ये पूर्ण त्याग हुआ। अब मात्र अशुभ कर्म त्यागे तो त्यागी है, और जिसने शुभ और अशुभ कर्म दोनों का ही त्याग कर दिया सो ज्ञानवान। इसको कहेंगे असल त्याग। एक आदमी नरक के भय से शुभ कर्म करता है, भोगी है। एक आदमी नरक का भय तो नहीं पर स्वर्ग का लोभ है, इसलिए त्याग करता है। त्याग का बड़ा पुण्य फल है। दोनों बंदे। ज्ञानवान कौन है? ना उसे नरक का भय है, ना ही उसको स्वर्ग का लोभ है, ना उसको शुभ कर्मों में प्रविष्ट होने की रुचि है, ना उसको अशुभ कर्मों से कोई द्वेष है। वो दोनों ही कर्मों से परे हो गया, स्वर्ग और नरक से परे, शुभ और अशुभ से परे, जिसकी आत्मस्थिति हुई है। ऐसे मनुष्य के लिए एक ही बात कही जा सकती है कि सो मेधावी है, सो पुरुष, सो व्यक्ति त्यागी है। नहीं देव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्याभिद्यते। क्योंकि देहधारी पुरुषों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों त्याग जाने का शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जा सकता है। जब तक मनुष्य का शरीर है, भगवान कहते हैं, तब तक आप कर्म से मुक्त नहीं हो सकते हो। कर्म जुड़े हैं, कर्म और क्रिया तुम्हारे शरीर के साथ जुड़े हैं। कब तक आंख बंद रखोगे? कभी तो खोलोगे। कितनी देर मौन रहोगे? कभी तो बोलोगे। कब तक आसन बांध के बैठे रहोगे? कभी तो उठोगे। कब तक उपवास में रहोगे? कभी तो खाओगे। कब तक कान रूंध के रखोगे? कभी तो अंगुलियां कानों से बाहर निकालोगे। कब तक गुफा में बैठोगे? कभी तो बाहर आओगे। एक ने कहा, हमने सब कर्म त्यागे और हमने गुफा में बैठ गए हैं, अब हमने सब संसार से संबंध तोड़ दिया। ज्ञानी कहता है, गुफा में जाके बैठना भी तो एक कर्म है। मैंने संसार त्याग दिया, यह भी तो एक कर्म है। अब मैं यहीं बैठूंगा, यह भी तो एक कर्म है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, यह भी तो एक कर्म है। कर्म से कैसे छूटे तुम? श्री कृष्ण जिस बात को हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वो बड़ी गहरी है। अक्सर कर साधक अज्ञानता के कारण परेशान हो जाते हैं और वो दोषी ठहराते हैं अपने परिवार को, अपने घर गृहस्थी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने बूढ़े सास ससुर को, कि इन लोगों की वजह से मैं अपने वक्त को ध्यान में नहीं लगा सकता हूँ, इन लोगों की वजह से मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मैं सच कहूँ, जिन्होंने साधना करनी है उन्होंने हर स्थिति और हर हाल में रह के साधना की है, और जिसने साधना नहीं करनी है ऐसे आदमी को तुम जंगल गुफा में बैठा दो, उससे वहां भी नहीं होनी है। बाकी सब बहानेबाजियां। कोई किसी के कारण
अपनी साधना से पीछे नहीं रह सकता है। साधना होनी है अंतःकरण के तल पर, और आपका निश्चय अगर अटल है तो फिर समस्त कार्यों को करते हुए शरीर प्रभु का, व्यक्ति सब प्रभु के, सारी सृष्टि परमात्मा की, मैं भी परमात्मा का, ऐसा निश्चय जानते हुए जो भी कर्म कर रहा है कोई कर्म उसको बांधता नहीं। फिर कर्म का त्याग नहीं होगा। देह है, कर्म है, क्योंकि तुम्हारी देह बनी ही कर्मों से। अगर पीछे कर्म कुछ ना होते तो तुम्हारा शरीर ही कैसे बनता? शरीर का पैदा होना कारण कर्म है। कहते हैं जब पाप और पुण्य सम हो तो मनुष्य जन्म होता है। पाप अधिक हो तो कीट पतंग प्रेत योनि होती है, पुण्य अधिक हो तो देवता योनि होती है। एक ने प्रश्न किया कि महात्मा लोगों का, अवतारी पुरुषों का, गुरुओं का जो जन्म होता है तो उनके भी क्या कर्म होते हैं, पाप पुण्य, इसकी वजह से उनका जन्म होता है? सोचने की बात है। उन्होंने कहा हाँ, कर्म तो होते हैं पर उनके अपने नहीं होते। भाई किसके कर्म होते हैं? बोले इस संसार के समस्त जीवों के पाप और पुण्य दोनों के मिलने पर संत के जन्म का कारण बनता है, उसका अपना कुछ नहीं। जिसने अपने संचित कर्मों को ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दिया तो अब उसका तो आगे जन्म होना ही नहीं चाहिए। पर जन्म है, जन्म हो रहे हैं। तो गुरु नानक के लिए जैसे यह वचन आया, जन परोपकारी आए, बोले ये परोपकार करने आए, क्यों इनके क्या कोई कर्मों के फल बाकी थे जो भोगने आए? कहते नहीं नहीं, इस संसार में जो पुण्यवान हैं उनके पुण्य और इस संसार में जो पापी हैं उनके पापों का समावेश करके उनके जन्म का कारण बन जाता है। आने के लिए समझिए पाप पुण्य का सम होना आवश्यक है। ये टिकट है मनुष्य शरीर लेने के लिए। कैसे मिलेगा मनुष्य का शरीर? इसी से अपना पुण्य पाप उसका कुछ नहीं, तो भक्तों का पुण्य और दुष्टों का पाप, ये कारण होता है। इसीलिए कहा गया कि संतों का जन्म जो है वो संसार के कल्याण के लिए ही होता है, क्योंकि उनका जन्म का कारण भी संसार के वो पुण्य और पापी ही तो हैं। उन्हीं की वजह से आते हैं और उसी संसार के जीवों में कल्याण करने के लिए जीवन भर अपना कर्म वो करते रहते। गुरु नानक को क्या जरूरत पड़ी थी अपने घर की सुख सुविधा छोड़ करके देश देश पैदल घूमते रहे? क्या क्या उनको क्या मिला उसमें से? भाई वो आए यही काम करने थे। तो भगवान ने संत का शरीर तो बनाया ही इसीलिए है कि वो उसके माध्यम से सत्य और धर्म के संदेश को उन अंधेरे दिलों तक पहुंचा पाए जो संसार सागर में भटक रहे। सो कर्म तो ना छूटेंगे, तो फिर हम सन्यासी कैसे हों, फिर हम त्यागी कैसे हों? बोले त्यागी तुम इस तरह हो जाओ कि कर्म तो हो पर कर्म के फल में आसक्ति ना हो। कुछ हो, जो भी हो, इसका क्या फल होगा? बोले फल की सोच भी नहीं होती। जिनको फल की सोच होती है वो बहुत बहुत अभी निम्न स्तर के लोग होते हैं, बहुत हल्के स्तर के लोग। क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, लाभ क्या होगा? लाभ और हानि की जो सोच है सो ऑर्डिनरी लोगों की होती, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं ना लाभ सोचे ना हानि सोचते। जगत मेला है, मेले में घूमते रहते,
मेले में घूमने का क्या लाभ होता है? दिवाली आती है, लोग दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने का क्या लाभ होता है? थोड़ी ही देर जगेंगे, फिर हवा बुझा देगी या तेल बुझ जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा। तो जब बुझ ही जाना है तो तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? पागल हो क्या? पर तुम फिर भी मेहनत करते हो, दिए लाते हो, तेल भरते हो, बत्तियां लगाते हो, जगाते हो। तुम्हें पता है 2-4 घंटे में बुझ जाएंगे, पर फिर भी दीपावली के दिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, गरीब हो या अमीर, जो अपने घर में अंधेरे को इजाजत दे रहने की। जानते हुए दीपक बुझेगा तो भी दीपक को जलाता है। इसी तरह मालूम है कि ये मनुष्य जन्म का दीपक बुझ जाएगा, तो भी संत इस बुझने वाले दीपक को इतने भभका के जगाता है, खुद तो क्या पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। मालूम है उसको कि अंधेरा खत्म नहीं हो सकता है, मालूम है उसको तमस का पूरा नाश नहीं हो सकता है, तो भी वो अपने दिन प्रतिदिन, हर क्षण, हर पल को संसार में इस ज्ञान की रोशनी के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित कर देता है। पूछो संत से, तुम्हें क्या मिलेगा इसमें से? क्या मिलेगा? मेरे पिता अपने मरने से कोई 2-3 साल पहले से ही वो शुरू हो गए थे मुझे ये कहना। वो हर बार कहते थे, जब भी कभी बात होनी, जब भी कभी उन्होंने मिलना, तो उतने बार ये कहते थे, कहते बहुत हो गया संसार का कल्याण, इतना घूमते हो, इतना घूमते हो, अब ना थोड़ा आराम करो। इतना बढ़िया आश्रम है, रहते ही नहीं हो, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कहाँ कभी कहाँ, अब ना छोड़ो, बहुत हो गया, अब आराम करो। अब जैसे थोड़ा मौसम एक आध बार ऐसा हुआ कि यात्रा में थोड़ा तो शरीर को देखो कष्ट हो ही जाता है, तो वापसी जब आए तो थोड़ा जुकाम हो गया था। फोन में बात हुई तो थोड़ी आवाज भारी लगी, तो जैसे पिता का चिंता का स्वर होता है, तो वो चिंता के स्वर में बोल रहे, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, आप ख्याल ही नहीं करते हो। ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बड़ी गलत बात है। अभी ना रहने दो दुनिया, बहुत भला हो गया दुनिया का, अब छोड़ो दुनिया को। अब तो हम हंसते थे आके, भाई ये क्या बात हुई? कहते नहीं तो आपको क्या इनाम मिल रहा है, कोई नोबेल प्राइज मिल रहा है, क्यों कर रहे हो इतना, क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा अच्छा, आराम करेंगे, फिक्र नहीं करिए, हम बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम ठीक है। चलो फिर तो अच्छी बात है। तो फिर अगला प्रोग्राम क्या है? क्योंकि उन्हें पता रहता था कि जो भी कुछ हो जाए, प्रोग्राम तो इनके तय हैं पहले से, तो अभी फिर आगे कहीं तो जाएंगे। तो अपना प्रवचन करने के बाद फिर पूछते, अच्छा फिर अब कहाँ जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, गुरु भली करे। गुरु भली सुननी तो है नहीं बात, तो सुना ली, सुना करके दिल हल्का कर लिया, तो फिर यहाँ आके बात खत्म हो जाती थी कि क्या मिलना, आप अपने शरीर को क्यों नहीं देखते हो? शरीर को देखो, मां शरीर ठीक है मेरा, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। सो ये निज अनुभव से कह रही हूं कि क्या मिलता है? पता रहता है कि जो बैठे सुन रहे हैं, इन्होंने कुछ अमल नहीं करना। पता रहता है सुनने वाले शायद कहीं 1.5% कुछ अमल ले आए, बाकी सब तो ऐसे ही हवा में गया। तो भी जो मेरा नियत कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन तो हम करेंगे ही। अब इसका क्या लाभ होगा कि क्या इसकी हानि होगी, क्या जानते हैं, कौन जानता है? लाभ हानि का चिंता किए बगैर, फल की आकांक्षा रखे बगैर, आसक्ति को त्याग कर अपने नियत कर्म को जो करता है, सो तो त्यागी ही है, सो तो ज्ञानवान ही है, सो तो सन्यासी है। सन्यासी शब्द कहते ही कहीं तुम फिर भूल में मत पड़ जाना, वस्त्रों से कोई सन्यासी नहीं होता है। फल की आकांक्षा की आसक्ति जिसको नहीं है, सो सन्यासी है। देह इंद्रिय सहित पूरा जगत मिथ्या है, और अपने ही आत्म स्वरूप को जो सत्य जानता है, सो ही सन्यासी होता है। शादी करी कि शादी नहीं करी, इससे तुम्हारे सन्यास का कोई लेन देन नहीं होता है।
त्याग का निश्चित लेन देन होता है, त्याग का निश्चित लेन देन होता है। इस दुनिया में त्यागियों की बड़ी पूजा है, बहुत पूजा है त्यागियों की। और मेरी दृष्टि में ज्ञानवान की कोई पूजा नहीं है, त्यागी की बड़ी पूजा है। जैसे एक सज्जन मुझे कहते हैं, एक घड़ी देखी उन्होंने, कहते ये घड़ी सुंदर है। मैं हाँ है, मैं हमारे पास कोई असुंदर चीज हो ही नहीं सकती। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कृष्ण का सब मधुर, कृष्ण का सब सुंदर, असुंदर बदसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। बोले महंगी होगी, मैंने कहा शायद, ना हम सस्ते हैं ना हमारी घड़ी सस्ती है। तो बोले कितने की होगी? मैं सो तो मुझे पता नहीं है, मैं ब्रांड बता सकती हूं, जो इस पे लिखा है नाम, वो मैं नाम बोलती हूं, पता तुम कर लेना। तो जैसे ही नाम उसको बताया तो उसके दिल को धक्का लग गया। कहते मैं भी सोच रहा था पिछले 2-4 साल से कि मैं भी लूं, पर मेरी तो पहुंच के बाहर है। मैंने कहा यही तो सारी रहस्य की बात है, हम पहुंचे हुए हैं, तुम पहुंचे हुए नहीं। तो जो पहुंचे हुए होते हैं ना, उनके पास सब कुछ पहुंच जाता है। थोड़ी देर में उसने दूसरा पैंतरा फेंका। कह रहे आप तो त्यागी हैं, आपने क्या करनी इतनी महंगी घड़ी? मैंने कहा तुमको किसने कहा मैं त्यागी हूं? तुमको किसने कहा? मैं तो त्यागी नहीं हूं। ध्यान से सुन लेना इस बात को, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, मैं त्यागी नहीं हूं। इस गलतफहमी में मत रहिए, हम बिल्कुल त्यागी नहीं हैं, हम तो सर्वभोगी हैं। और सर्वभोग वही कर सकता है जिसने सर्व त्याग किया हो। तुमको किसने कहा हम त्यागी? हम नहीं त्यागी। अब त्यागी के उलट में क्या आएगा? भोगी। तो कहते इसका मतलब आप भोगी हो, आप भोगी गुरु हो। मैंने कहा यहां तो फिर चूक गया, हम तो गुरु भी नहीं है। घर हद हो गई, पूरी दुनिया गुरु में बुलाती। मैंने कहा वो तो मेरा नाम है। हर इंसान का कुछ नाम होता है कि नहीं? तो ये तो मेरा नाम है। इस नाम से, इस टाइटल से, नाम से भी अधिक ये मेरा टाइटल है, इस टाइटल से लोग मुझे संबोधित करते हैं। मैंने कब कहा मैं किसी की गुरु हूं? कहते लो अभी तो गुरु पूर्णिमा में इतनी भीड़ आई थी यहां आश्रम में, वो सब कौन थे? मैं बेवकूफ है? बिना सींग के गधे हैं। कह रहे आप गधे बोल रहे हो। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी इज्जत दे देती हूं, महामूर्ख है। मैंने कब कहा मैं गुरु हूं? क्यों आपको बैठा कर कभी मैंने कहा मैं तेरी गुरु हूं? मैंने नहीं कभी कहा। मुझे कुछ कहना है, मैं कुछ कहती हूं, कुछ सुनने आ जाते हैं, जो मुझे सुनते हैं यह उनकी भावना है कि वो मुझे गुरु जानते हैं, वो मुझे में गुरु की भावना करते हैं। मैं मेरी तरफ से किसी की गुरु नहीं हूं, मैं नहीं हूं गुरु। फिर उसने आखिरी पैंतरा फेंका। बोले आप गुरु भी नहीं हो, आप त्यागी भी नहीं हो, आप भोगी भी नहीं हो, तो फिर आप हो कौन? मैंने कहा यही पता पूछते पूछते बुल्ले शाह मर गया। उसको पता ना चला, पता चला उसको कहीं कि जाना मैं कौन बुल्लिया, कि जाना मैं कौन। बुल्ले साहब पूछते पूछते मर गए कौन हूं मैं।
भोगी के त्यागी। कौन हो? भोगी के त्यागी। कथा बड़ी घिसी पिटी है पर अच्छी कहानी है, सो कहती हूं। एक महात्मा को, एक फकीर को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा बादशाह ने। बड़ी उनकी महिमा थी, बड़े त्यागी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े फक्कड़ फकीर हैं। तो बादशाह को लगा भाई सब तो मिले हैं तो मैं भी मिलाता हूं। वो भी चला गया मिलने। देखे देखे तो शौक जगा गया। शौक जगा, कहता महाराज हमारे महल में चरण डालिए। अब उसने तो ऐसे ही सरसरी बोल दिया, अक्सर जैसे लोग बोल देते हैं। फकीर कहते चलो। बादशाह कहे, सोचता है मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, ये तो चल पड़े। कहते चलो कोई नहीं, इतना बड़ा महल है कि ये कमरा खोल देंगे, वहां पर रह लेंगे वो। फकीर मजे से उसके रथ में बैठे, साथ आ गए। महल में पहुंचे तो अपने साथ भोजन कराया। फकीर ने खाया। रात्रि हो चली थी तो उनके लिए कमरा खुलवाया। अब निश्चित है कि शाही मेहमान है तो शाही, तो फिर उनके लिए सब सेवा होनी ही थी। और फकीर ने ली और उन्होंने कहा महाराज आपके लिए वस्त्र इत्यादि का भी इंतजाम है, तो आप निश्चिंत होकर के जब तक आपकी इच्छा हो रहिए। फकीर ने कहा सब तो खुदा का है, खुदा ने यहाँ बैठाया यहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं कर तू। अगले दिन सुबह राजा को खबर मिली कि फकीर साहब ने तो अपना फकीरी वेश उतार दिया है और शाही लिबास पहन लिया है और सोने की तार से बना हुआ जो जूता था वो भी पहन लिया है और बड़े मजे से सभी दास और सेवक सेविकाओं के साथ इस तरह बात करते हैं जैसे महल ही उनका हो। राजा सोचता चलो कोई नहीं, 2-4 दिन रह लें। तो दिन में थोड़े समय जाके बैठ जाता, पर अंदर अंदर उसको बहुत चुभती ये बात कि इतने कीमती लिबास में ये कैसा फकीर है। और तो और फकीर ने कहा राजन कपड़े हैं, जूते हैं, पर मेरे सिर पर पगड़ी नहीं है। तेरे सिर में पगड़ी है, मेरे सिर में पगड़ी नहीं है। जब फकीर का कफनी भेष उतारा तो सिर की कफनी भी, जो कपड़ा था वो भी उतारा। अब मैं नंगे सिर कैसे रहूं, कुछ तो होना चाहिए। तो सेवक, राजा का सेवक है, पर फकीर से इतनी मोहब्बत हो गई है कि दिन में वो भाग के राजा की अलमारी से राजा की ही पगड़ी उठा लाया। राजा का दिल तो बड़ा दुखा, पर कह ना कुछ पाया। उसने ला फकीर के सर पर धरी। फकीर कहता अब बात ठीक है। थोड़े दिन बीते, राजा बहुत दिल में परेशान हो रहा था, रहा नहीं गया। तो एक दिन उसने कह ही दिया महाराज अब तेरे में और मेरे में क्या फर्क है। दोनों शाही महल में रहते हैं, शाही पोशाक पहनते हैं, शाही भोजन खाते हैं, शाही बिस्तरे में सोते हैं, दास दासियों की सब सेवा लेते हैं। और जब नृत्य गान गीत की सभा होती है मैं भी बैठ के सुनता हूँ, आप भी बैठ के सुनते हैं, मेरे में और आप में क्या फर्क है। फकीर कहता बातें होती रहेंगी, चल मौसम प्यारा है थोड़ा घूम के आते हैं, चल तो अच्छे घोड़े निकलवाओ। बढ़िया घोड़े निकले, दोनों ने सवारी करी। फकीर साहब ने घोड़ा भगाना शुरू किया। राजा का भी घोड़ा भाग रहा है और भागते 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 शाम हो गई और एकदम राजधानी की सीमा तलक पहुंच गए, जहां से थोड़ी ही दूर में दूसरा देश शुरू होता है। राजधानी की सीमा से निकले तो राजा के दिल में बड़ी शंका उठी कि ये जा कहाँ रहा है। ऊपर से अंधेरा हो गया, साथ में कोई रक्षक भी नहीं आए हैं, इसके मन में क्या है। कहीं ये मेरा कत्ल करके मेरी गद्दी पे कब्जा तो नहीं कर लेगा। पर फकीर भगाता जा रहा था घोड़ा, सो राजा भी पीछे। हार के उसने कहा अरे भाई रोको, कितनी दूर जाओगे, वापिस भी तो लौटना है। फकीर ने घोड़े को रोका और कहा राजन क्या करना वो वापिस जाके, कितने सालों तू भी रह लिया, हम भी कुछ दिन वहां पे रह लिए, खूब देख ली तेरी नगरी की बाहर, चल अब दूसरे देश चलते हैं। वह पागल हो गया तू, तेरे सिर में कुछ अकल है या नहीं। मेरी रानी, मेरे बच्चे, मेरी राजधानी, मेरा खजाना, मेरी सेना, मेरी रियासत, मेरी रियाया, मैं ये सब छोड़ के कैसे जा सकता हूं। फकीर घोड़े से उतरा, पगड़ी उतारी, शाही पोशाक उतारी और अलफ नंगा खड़ा हो गया। राजा कहता अब ये क्या। कहते भैया ये सब अपना सामान संभालो और अपने प्रश्न का उत्तर भी ले लो, तेरे और मेरे में यही फर्क है, मैं सब कुछ छोड़ के निकल रहा हूं और तू एक कदम भी मेरे साथ नहीं चल पाएगा। आया था तो एक लंगोटी थी,
तुझे शर्म ना आए अपने साथ एक लंगोटी वाले बाबा को बैठा के, इसलिए तेरे वस्त्रों को पहना था, इसलिए तेरी उस शाही पलंग को भोगा था, इसलिए तेरे शाही महल निवास का निमंत्रण मैंने लिया था, तूने प्यार से बुलाया, मैं आ गया था। और तेरे मन में शंका पनप रही थी या मुझे दिख रही थी, मैं भी इंतजार कर रहा था कब तू मुख में बोले, और आज तूने बोल दिया, आज बात खत्म। बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ, भूल स्वीकारी, अपराध हुआ, क्षमा कीजिए, वापिस लौटिए। कहते ना, अब नहीं वापिस लौटेंगे। कारण अब अगर मैं वापिस जाता हूं तो जिस मन में एक बार शंका उठी, उस मन में अब हजारों बार शंका उठने के द्वार खुल चुके। और जिसके मन में एक बार भी संशय आ गया, वो मेरे साथ निसंदेह प्रेम और समर्पण नहीं कर पाएगा। सो कहानियां खत्म होती। कौन है फकीर? त्यागी के भोगी? फकीर ज्ञानवान था, और ज्ञानवान के लिए अगर महल उपलब्ध होते हैं तो वो महल भोगेगा। अगर ज्ञानवान के से सब महल छीन लिए जाएं तो उसके माथे पर शिकन नहीं आएगी। अगर वो खाली लंगोटी में जिए तो भी आनंद से जिएगा, और अगर उससे वो लंगोटी भी छीन ले तो उसको नंगा होने में भी कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि नंगे ही तो पैदा हुए थे सब। आप मरोगे तो तुम्हारे घर वाले लोग तुम्हें नंगा कर देते हैं, खाली कफन में लपेट करके चिता तक पहुंचा आते हैं। नंगे होने में क्या शर्म? मुझे स्मरण आती है, एक बार दुशासन ने और शिशुपाल ने, दोनों ने मिलकर के ये फब्ती कस दी थी कृष्ण को, कह रहे कृष्ण तुझे तो हम नंगा कर देंगे, इस सारी राज्यसभा में तुम्हें नंगा कर देंगे, सब देख लेंगे तू कितना बेईमान है, तू कितना झूठा है। कृष्ण हंस के कहते हैं, बोले इस सभा में ना जितने लोग हैं, ये सब लोग तकरीबन मेरे हम उम्र हैं या मुझसे बड़े हैं। जो मुझसे बड़े हैं उन्होंने मुझे बचपने में नंगा देखा है, जो मेरे हम उम्र हैं उनके साथ में नंगा नदी में दर्जनों बार नहाया हूं, तो इनको मुझे नंगा देखने में क्या रुचि हो सकती है? सोच के देखिए, कोई तुमको इतनी बदतमीजी करके कह रहा है तुम्हें मैं नंगा कर दूंगा, और वो आगे से पूछ रहे हैं कि मुझे नंगा करके तुझे मिलेगा क्या?